Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Hope you all are fine, beta. Open your books, page number 44. Today we are going to start our new unit, unit number 4. Its name is Earth, Sun and Moon. हमारा जो नया टॉपिक है ये हमारे उस प्रीवियस टॉपिक से डिफरेंट है। आप लोगों ने उसमें फूड एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि खाना हम कैसे खाते हैं, किन चीज़ों में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है। हमारी अर्थ से जो है ना वो आउटसाइड की वर्ल्ड का, कि इस दुनिया के, इस अर्थ के जो आउटसाइड जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अर्थ से, उनके बारे में हम लोग इस यूनिट में जो है वो हम लोगों को काफ़ी नॉलेज गेन होगा। कुछ ऐसी इसमें मैक्सिमम चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने पहले से पहले कभी भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ना मिली होगी ना आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप लोग सुने बहुत गौर से, आपको ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। इसका फर्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड द अर्थ। बियॉन्ड द अर्थ मीन्स यानी इस अर्थ से फार अवे, इस अर्थ से दूर, आउटसाइड द अर्थ। ठीक है, और बियॉन्ड का मतलब होता है ना कि मतलब कोई भी थिंग जो ग्रेटर डिस्टेंस पे है अर्थ से, यानी जिसका फासला जो है ज़मीन से ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द अर्थ। साइंस सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड जो है वो स्टडी का नाम नहीं है कि हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया, कि प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में, एनिमल्स का पढ़ लिया या फूड के बारे में पढ़ लिया, जैसे आपने अभी भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिफरेंट पढ़ा। तो साइंस उन चीज़ों से भी कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा भी साइंस जो है वो, अर्थ के अलावा भी साइंस में जो बहुत ज़्यादा और ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं उनकी स्टडी भी साइंस से कंसर्न है। ठीक है, तो वो क्या है? इट इज़ आल्सो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में यानी खला में, जब हम लोग अर्थ से बहुत ज़्यादा जो है वो अपवर्ड की जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग स्काई की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद जो है वो हमारे पास स्पेस स्टार्ट हो जाती है। स्पेस वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती, जो कि आप सबको पता है कि हम लोगों के सब के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, हम सब के ज़िंदा रहने के लिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के सब लिविंग थिंग्स के लिए ये गैस। तो स्पेस में जाकर, यानी जब हम लोग अपवर्ड जो स्टार्ट होते हैं, स्काई की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद जो है वो स्पेस स्टार्ट होती है, क्योंकि तब जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वहीं से जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं साइंस जो है वो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी का नाम, या उनकी स्टडी का जो सर्कल है वो भी साइंस के अंडर ही आता है। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई। आसमान पर आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है ये एक प्लैनेट है, और स्काई पर यानी आसमान में सिर्फ हमारा ही प्लैनेट नहीं है, बल्कि हमारी प्लैनेट अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि ऊपर स्काई में हैं या आसमान पर पाए जाते हैं। वी कैन सी सम ऑफ दीज प्लैनेट्स इन द स्काई एट नाइट। कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो हमें रात के वक्त आसमान पर नज़र भी आते हैं। आल्सो इन द नाइट स्काई वी कैन सी द मून एंड स्टार्स। कुछ प्लैनेट्स के अलावा हमें चाँद और बहुत सारे स्टार्स जो हैं, सितारे जो हैं, वो भी हमें रात के वक्त आसमान के ऊपर नज़र आते हैं। अब देखें ना, हमने उनको आसमान पे देखा ही है। ठीक है, ये मतलब हम लोगों ने उसके, ना हम लोग वहाँ पे अभी जा सकते हैं, ना हम लोग जो है वो उसको क्लोज से ज़्यादा देख सकें अभी तक। मतलब ये सब कुछ वो चीज़ें जो मतलब थोड़ी सी अर्थ की लिमिट से, या अर्थ की जो जिसे कहते हैं ना कि एक वो बाउंड्री है, उससे बाहर हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हमसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, फार अवे हैं हमसे, इसलिए हम लोग इनके बारे में अभी तक क्लोज स्टडी नहीं कर सके। लेकिन साइंटिस्ट ने जो है वो इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस कर ली हैं। साइंटिस्ट ने जो है वो कुछ ऐसे डिवाइसेस जो है वो बनाए हुए हैं जिनकी वजह से वो लोग इस दूर की चीज़ों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज से ऑब्ज़र्व करते हैं। वी कैन सी अबाउट 2500 स्टार्स फ्रॉम एनी वन प्लेस ऑन द अर्थ ऑन अ क्लियर नाइट, बट देयर आर मैनी मिलियंस मोर स्टार्स सो फार अवे वी कैन नॉट सी दैम विदाउट अ टेलीस्कोप। कहते हैं हम लोग एक वक्त में अगर आसमान के ऊपर नज़र दौड़ाएं, रात के वक्त अगर हम लोग आसमान के ऊपर देखें, आसमान की तरफ देखें, तो हमें ऑलमोस्ट एक टाइम में 2500 स्टार्स जो है वो नज़र आएंगे किसी भी एक जगह पर, अगर हम लोग अर्थ से देखते हैं।
और मतलब जिस दिन मौसम जो है बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ होता है, क्लाउडी वेदर नहीं होता, तो उस दिन हम लोगों को मतलब उस सिचुएशन में बता रहे हैं कि अगर हम लोग उस वक्त आसमान से देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 2500 स्टार्स जो है वो ज़मीन पर किसी भी जगह पे खड़े होकर हम देखें तो हमें 2500 स्टार्स जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन कहते हैं अभी भी कई मिलियन स्टार्स ऐसे हैं जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं और हम लोग उन स्टार्स को विदाउट टेलीस्कोप जो है वो नहीं देख सकते। विदाउट टेलीस्कोप मीन्स, टेलीस्कोप कहते हैं दूरबीन को। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो चीज़ें हमसे दूर हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ट्यूब शेप का होता है, बिल्कुल एक ट्यूब की तरह एक लंबा सा लॉन्गर सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है वो स्पेशल किस्म की, इट हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज इनसाइड दैट मेक्स थिंग्स दैट आर फार अवे लार्जर एंड नियरर व्हेन वी लुक थ्रू इट। जब हम लोग इस टेलीस्कोप से उस सब दूर की चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा करीब नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं और अपनी एक्चुअल साइज़ से हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि इस टेलीस्कोप के अंदर स्पेशल किस्म के मिरर लगे हुए हैं, स्पेशल किस्म के लेंसेज हैं जो उस दूर की चीज़ को भी हमें नज़दीक भी दिखाती हैं और नज़दीक करके भी, और साथ ही जो है वो उसको उसके एक्चुअल साइज़ से कई गुना जो है वो बड़ा करके दिखाती हैं, जिससे उनके बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।